बताता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास क्लैंप ऑन मीटर है, इसमें ये एक रोटरी स्विच दिया है जिसको हम रोटेट करके कोई भी पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, तथा इसमें दो प्रोब होती हैं, लीड होती हैं, जिनको हम लगाते हैं। जैसा कि ये दी हुई हैं, दो लीड हैं, इनको हम लगा के इस तरह से ये ब्लैक वाली लीड को हम कॉमन में लगाते हैं, इसको इस तरह से कॉमन में लगा देते हैं, तो रेड वाली लीड को हम इसमें लगा। और आगे देखते हैं, इसमें एक ये बटन दिया है, आपको दिख रहा होगा, ये होल्ड का बटन है। जब हम कोई रीडिंग लेते हैं, अगर उसको होल्ड करना होता है तो इसको दबा करके हम उस रीडिंग को होल्ड कर सकते हैं, और इसको दोबारा से प्रेस करने पर ये रीडिंग को रिलीज करके, और ये एक क्लैंप को ओपन करने के लिए दिया हुआ है। जब हम रीडिंग लेते हैं, लोड चेक करते हैं, करंट की रीडिंग लेते हैं, तो उस समय हम इसको दबाकर कोई भी केबल होती है हमें इसको खोल के इस तरह से फंसा देते हैं, जिससे कि हमें इसकी रीडिंग मिल जाती है। और इसमें मैं अभी फंक्शन के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या इससे चेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये दिया है करंट के लिए, तो इसमें हम एसी करंट को मेजर कर सकते। इसमें 200 और 1000 एम्पीयर की दो रेंज मिल जाती हैं, जैसे कि आप देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे वोल्टेज का दिया है 750 वोल्ट तक का वोल्टेज हम एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये एसी का साइन दिया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो डॉटेड दिया हुआ है, वी लिख के डॉटेड है, ये हमारा डीसी वोल्टेज का सिंबल है। इसमें हम डीसी वोल्टेज को 1000 वोल्ट तक डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तथा ये कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस के लिए दिया हुआ है। इसमें हम सिलेक्ट करने से हमें कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस को हम चेक कर सकते हैं। इसमें एक फीचर और दिया है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को भी हमें इसमें मेजर करने के लिए दिया हुआ है। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें करंट को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो हम लोग लोड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारा जो लोड है, उसमें लोड जो चालू है उसमें कितना करंट होगा, तो उस हिसाब से हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं। अगर कम करंट है, 200 एम्पियर से कम है, तो हम 200 में सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर 200 एम्पियर से ज़्यादा उस पर लोड है तो हम फिर उसे 1000 में सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद रीडिंग लेते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं कि किस तरह से इसकी रीडिंग लेंगे। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि इससे कैसे क्लैंप ऑन मीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने ये ऑप्शन दिया है 200 एम्पियर का और 1000 एम्पियर का। तो इस तरह से हमने 200 एम्पियर पे सिलेक्ट कर लिया है, और इस तरह से इंसुलेटेड केबल का ही हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारे पास इंसुलेटेड एक केबल है, तो इस पे कुछ लोड चल रहा है इस पे। तो आइए हम किसी एक फेज का लोड चेक करके देखते हैं अभी प्रैक्टिकली करके। डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे अभी 00 रीडिंग आ रही है, और यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से मैंने लगाया हुआ है क्लैंप ऑन मीटर। तो ये आप देख पा रहे होंगे 37.7 एम्पियर के आसपास करंट आ रही है। तो इस तरह से हम करंट की वैल्यू मेजर कर लेते हैं। इसी तरह से अब ये हमारी जो करंट की वैल्यू आ रही है, इसको अगर हमें होल्ड करना है तो ये होल्ड का बटन दिया हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये देखो अब मैं इसको निकाल ले रहा हूँ, फिर भी ये देखो अभी मेरी इसमें रिकॉर्ड है 38.1 एम्पियर करंट। इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं, और इसको दोबारा से होल्ड का बटन दबाएंगे तो ये हमारी 0 हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से आप देखते हैं कि इसमें वोल्टेज कैसे इसमें चेक करते हैं, एसी वोल्टेज। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है 750 वोल्ट एसी के लिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे। मैंने सिलेक्टर पे सिलेक्ट भी कर लिया है, और इस तरह से हम दोनों प्रोब को भी लगा लेंगे। लीड को हमने एक ब्लैक को कॉमन पे लगा दिया है और रेड को हमने वोल्टेज पे लगा दिया है। अब इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। तो अभी हम फेस टू फेस वोल्टेज चेक करके देखेंगे कि ये दो हमारे पास फेज है, इनमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो अभी देख पा रहे होंगे जैसा कि 407 वोल्ट फेस टू फेस आ रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। हाँ दोस्तों, तो अब हम डीसी वोल्टेज को चेक करना सीखते हैं। तो इसमें जैसा कि दिया हुआ है डीसी वोल्टेज के लिए ऑप्शन, इसमें 1000 वोल्ट डीसी वोल्टेज को हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग पहले इसको रोटरी स्विच को घुमा के हम 1000 वोल्ट में सिलेक्ट कर लेंगे।
ये हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। दोनों साइड इसमें दिया रहता है, इससे और आसानी हो जाता है कि हम किसी भी साइड देख के सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बैटरी है, सेल है जो, तो उसका वोल्टेज हम लोग अभी चेक करेंगे। तो ये बैटरी का माइनस है, माइनस में ब्लैक को लगा देते हैं और ये पॉजिटिव है, इस पे लगाते हैं। तो इस तरह से आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे कि इसमें लगभग वही 2 वोल्ट के आसपास आ रहा है, स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग ये वोल्टेज चेक कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि इससे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए ये आप लोग देख रहे होंगे, कंटिन्यूटी का दिया हुआ है ऑप्शन। तो इसको रोटरी स्विच को हम पहले कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट करेंगे। ये आप लोगों ने कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट कर लिया है, जैसा आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास एक वायर है, इसकी कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे। अगर ये वायर कटा हुआ होगा तो इसकी कंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग दोनों सिरों पे इसको लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे दोनों को लगा के। तो ये हम लोगों ने देखो लगाया, जैसे ही लगाया ये रीडिंग धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रही है और ये कंटिन्यू बीप आ रही है, जो ये बता रहा है कि ये वायर हमारा कहीं से कटा हुआ नहीं है। इसमें कंटिन्यूटी हम लोगों ने चेक करके देखा था। इसमें हम रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करके देखते हैं। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें आप देख रहे होंगे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये भी रेजिस्टेंस है। तो हमें इसको चेक करेंगे, बड़े वाले रेजिस्टेंस को, जिससे कि विजिबिलिटी आप लोगों को आ सके। और ये लगभग 100 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आइए देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा लगभग 98.5 आ रहा है। तो इसमें टॉलरेंस होता है, तो टॉलरेंस की वजह से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्लैंप ऑन मीटर